नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है। एक ऐसी सीख है जो हर इंसान को समझनी चाहिए। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम था फूलमती। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, ना बेटा, ना बेटी, ना कोई अपना। वह बिल्कुल अकेली थी। अपना पेट पालने के लिए वह रोज गांव-गांव घूमकर भीख मांगती थी और उसी से अपना गुजारा करती थी। कभी किसी के दरवाजे से रोटी मिल जाती तो कभी खाली हाथ ही लौटना पड़ता। लेकिन जिंदगी जैसे भी चल रही थी, वह उसे चुपचाप जी रही थी। फूलमती अक्सर भीख मांगते मांगते बहुत दूर दूर के गांवों तक निकल जाती थी। उसे पता ही नहीं चलता था कि कब सुबह से शाम हो जाती और कब शाम से रात। एक दिन फूलमती भीख मांगते मांगते एक दूर के अनजान गांव में पहुंच गई। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। फूलमती घबरा गई। वह जल्दी जल्दी चलकर एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि पेड़ भी उसे बचा नहीं पा रहा था। उसके कपड़े भीग चुके थे, शरीर कांप रहा था और ठंड से उसके दांत बजने लगे। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर पड़ी। वहां एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी दिखाई दे रही थी। फूलमती ने बिना देर किए दौड़ लगाई और किसी तरह उस झोपड़ी तक पहुंच गई। झोपड़ी का दरवाजा आधा खुला था। फूलमती धीरे धीरे अंदर चली गई। अंदर का दृश्य देखकर वह ठिठक गई। वहां एक करीब 20 साल की लड़की चूल्हे के पास बैठी कुछ पका रही थी। चूल्हे की हल्की हल्की आग से पूरा कमरा गर्म था। जैसे ही लड़की की नजर फूलमती पर पड़ी, वह बोली, अरे दादी, आप कौन हो? इतनी बारिश में यहां कैसे? उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि चिंता और अपनापन था। फूलमती ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, मेरा नाम फूलमती है। मैं पास के गांव से भीख मांगते मांगते यहां तक आ गई। बारिश में फंस गई, इसीलिए यहां आ गई। लड़की तुरंत उठ खड़ी हुई। अरे दादी, आप भीग गई हो, यहां आओ, बैठो। उसने पास में पड़ी एक पुरानी चारपाई की तरफ इशारा किया। फिर जल्दी से अंदर जाकर एक पुरानी लेकिन साफ चादर लेकर आई और फूलमती को ओढ़ा दिया। इसे ओढ़ लो दादी, ठंड लग जाएगी। फूलमती की आंखों में आंसू आ गए। लड़की फिर चूल्हे के पास गई और जल्दी जल्दी गरम चाय बनाने लगी। कुछ ही देर में वह एक मिट्टी के कप में गरम गरम चाय लेकर आई। लो दादी, चाय पी लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। फूलमती ने कांपते हाथों से कप लिया। जैसे ही उसने पहला घूंट लिया, उसके पूरे शरीर में गर्माहट फैल गई। वह लड़की को देखते हुए बोली, बेटी, तू बहुत अच्छी है, भगवान तुझे खुश रखे। लड़की हल्के से मुस्कुराई। कुछ देर चुप्पी रही। फिर फूलमती ने धीरे से पूछा, बेटी, तेरा नाम क्या है और घर में और कौन है? लड़की की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उसने धीरे से जवाब दिया, मेरा नाम कजली है और इस घर में मैं अकेली ही रहती हूं। फूलमती चौंक गई। अकेली? कजली ने नजरें झुका ली। हां दादी, मेरे मां बाप बहुत पहले गुजर गए। तब से मैं यहीं अकेली रहती हूं। जो मिलता है वही खाकर गुजारा करती हूं। यह सुनकर फूलमती का दिल भर आया। उसे अपने बीते हुए दिन याद आ गए। बाहर बारिश अब भी तेज हो रही थी। अंदर चूल्हे की हल्की रोशनी में दो अकेले इंसान बैठकर अपनी अपनी जिंदगी की बातें कर रहे थे। फूलमती ने धीरे से कहा, बेटी, मैं भी अकेली हूं। इस दुनिया में मेरा भी कोई नहीं है। कजली ने उसकी तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक ही दर्द था। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गए। उस रात बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात गहरी होती जा रही थी। फूलमती जाने लगी, लेकिन कजली ने रोक लिया। दादी, इतनी रात में मत जाओ, आज यहीं रुक जाओ। फूलमती ने बाहर देखा, फिर कजली को देखा और बोली, ठीक है बेटी, आज यहीं रुक जाती हूं। उस रात दोनों ने साथ खाना खाया, साथ सोए और कई सालों बाद दोनों को सुकून मिला। सुबह हुई। फूलमती बोली, कजली, तू मेरे साथ चल, हम दोनों साथ रहेंगे। कजली ने खुशी खुशी हां कर दी। दिन बीतने लगे। गरीबी थी, लेकिन अब अकेलापन नहीं था। समय बीता।
कजली जवान हो गई। फूलमती ने उसकी शादी कर दी। 5 साल बीत गए, लेकिन कजली कभी वापस नहीं आई। फूलमती ने फैसला किया, मैं खुद उससे मिलने जाऊंगी। वह साड़ी लेकर निकली। कई दिनों बाद वह कजली के घर पहुंची, लेकिन कजली ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। मैं तुम्हें नहीं जानती। उसने साड़ी भी फेंक दी। फूलमती टूट गई। समय बदला। कजली सब कुछ खो बैठी और एक दिन वह भी भीख मांगने लगी। तब उसे अपनी गलती समझ आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सीख, जो इंसान तुम्हें बिना मतलब प्यार करता है वही सबसे अनमोल होता है।